बताना चाहता हूँ, ये जो तीन बंधु सर छोटूराम की जो धरती है ना, ये खाप, ये जो खाद्य सामग्री पहुंचाने वाली हरियाणा की पहली खाप है। सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़ के हमारे गांव में शाम को इकट्ठा कर, अब ये बच्चे गए सुबह से लस्सी इकट्ठी करने लग जाते हैं, दूध इकट्ठा करने लग जाते हैं। 3 ट्रैक्टर तो यहाँ गांव से भरते हैं और 40 क्विंटल दूध दिल्ली से फैक्ट्रियों का अलग है। और धानराड़ से हमारे भाई यहाँ हलवा बना के कांगटान से है। मतलब जो खाद्य सामग्री में आज हरियाणा में नंबर 1 पहली खाप है, रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम की खाप है ये। और ये ब्रिगेडियर रण सिंह की धरती है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, उस महान शख्सियत को मत भूलो जो यहाँ इस धरती पे खड़ा है। और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, कॉलेज बनाए थे, बहुत काम किए थे और मंडी व्यवस्था के भी वो पक्षधर थे। और मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, इस धरती पर ब्रिगेडियर रण सिंह जी को ना भूला जाए, चौधरी छोटूराम जी को ना भूला जाए। हमारे बीच में जो एक अभी पंचायती फैसला डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने कि भाई किसी का नाम ना, क्योंकि सारे हम यहाँ पे कोई सारे किसान और कृषि से जुड़े हुए हैं। हमको हमारे में से कुछ किसान हैं, किसान के बेटे हैं, तो कुछ कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा देश कृषि एक ऐसी हमारे देश की आत्मा में कृषि एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे जुड़े हुए हैं। कोई उगाता है तो कोई खाता है, कोई कृषि से जुड़ा हुआ है। लगभग 70% आबादी तो सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है। 50% के लगभग तो किसान ही है। तो ये सही कह रहे थे कि भाई ये किसान केवल ये सभी का ये जो आंदोलन है, ये इसमें सभी शामिल हैं, सबके दिल के अंदर दर्द है। और आज मैं भी इस अपने हिंदुस्तान में ये जो टोल पे तो ये आपका सारे हमारे किसान भाइयों का जो ये यहाँ पे आप धरना चल रहा है, मैं भी एक आपका बच्चा होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते और एक किसान होने के नाते, और भाई कहीं ना कहीं ये अलग बात का है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों में भाई मतलब आपका खून होने के नाते मैं अपनी तरफ से मैं भी पूरा समर्थन, ये जो आपका जो धरना चल रहा है इसको मैं पूर्ण रूप से मैं अपना समर्थन देता हूँ। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज इसके माध्यम से प्रेस के साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज बातचीत है, सरकार जिद छोड़े, अहम और अहंकार छोड़े सरकार और विनम्रता दिखाए। विनम्रता दिखाकर किसानों की बात माने सरकार, संवेदनशीलता किसानों के प्रति सरकार दिखाए। अहम और अहंकार से टकराव का रास्ता बनता है और अपनी प्रजा की बात मानने से मैं सरकार से आज आग्रह करता हूँ। आज बातचीत है क्योंकि दिल्ली में अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार या कोई शासक कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी की हार या जीत नहीं होती। प्रजा की बात मानने से तो विश्वास बढ़ता है। इसमें अहम की जगह नहीं होनी चाहिए, इसमें ईगो की या अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं बार आग्रह करता हूँ कि राजहट का रास्ता छोड़े सरकार और राजधर्म का रास्ता अपनाए, किसान की बात माने, किसान की भावना को पहचाने सरकार। लगभग 1.25 महीने से ये जो आंदोलन, मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रेस के साथी यहाँ मौजूद हैं। देश के इतिहास में ऐसा अनुशासित और शांति प्रिय अगर कोई आंदोलन हुआ है तो ये जो किसान आंदोलन है, इतना अनुशासन और इतनी शांति प्रिय तरीके से कभी देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा। मैं इस बात के लिए आप सबको मैं नमन करता हूँ। और इसी रास्ते पे मैं समझता हूँ कोई भी प्रजातंत्र के अंदर कोई भी बात अपनी रखी जाए तो इसी रास्ते से रखी जाए। बड़े अफसोस की बात है कि किसान एक शांति प्रिय तरीके से संविधान के दायरे में, प्रजातंत्र के दायरे में अपनी बात रखने देश की राजधानी में रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे। उसी रामलीला ग्राउंड में जहां दिल्ली प्रदेश बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, वहां पे किसान भी अपना धरना देना चाहते थे। मगर दुख की बात है कि रास्ते में उनको हरियाणा सरकार ने पहले और फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने
सबको वहाँ जाने से। नहीं तो प्रजातंत्र में सबको वहाँ पे अगर धरना दे देते तो आज हमें यहाँ पूरे देश बॉर्डर पर बैठने की जरूरत नहीं होती, पूरे देश में आज धरना देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसान वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में धरना देना आते। प्रजातंत्र का अधिकार है सबको, मगर उनके उस अधिकार से उनको वंचित रखने की जो कोशिश, और जिसमें सबसे बड़ी जो है हरियाणा सरकार ने भी कहीं गड्ढे खोदे, कहीं वाटर कैनन के बौछार हुए, कहीं आंसू गैस के, जिनके आंख में पहले ही आंसू हैं उनके आंसू गैस से उनको कैसे रोकोगे, कहीं लाठी चार्ज हुआ। तो ये, और उसके बाद उस आंदोलन को तिरस्कारित करने का, जो अपमानित करने की भी जो भाषा का प्रयोग किया गया, उस बात के लिए मैं समझता हूँ वो उस बात की बहुत गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार संवेदनशीलता से काम ले और किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले। 42 किसानों की जानें जा चुकी हैं, 42, और अभी 10 एक दिन पहले बड़ौदा गांव के एक लड़का था अजय मोर, 38 साल की उम्र थी, वो गए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इसमें। मैं उनके घर गया, 3 लड़कियाँ थी भाई के, अजय मोर के 3 लड़कियाँ थी, मतलब इतना जाके 3 लड़कियाँ थी, और उनकी जो वो मिसेस थी, जो थी वो पढ़ भी नहीं रही, कहीं लगवा सके या कुछ, कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा उस घर पे। और केवल इस भावना में उन्होंने किसी अपने लिए नहीं, केवल इस भावना में किसान का साथ देने जाएंगे, सिंगू बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे रात में ठंड की वजह से उनके मतलब वहाँ पे, तो ऐसे 42 लोगों की जाने जा चुकी हैं, 42 किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और कितनी कुर्बानी लोगे हैं? इससे ज़्यादा शांति प्रिय, अनुशासन से, डिसिप्लिन से 42 लोगों की मृत्यु हो गई, आप और कितनी कुर्बानी लोगे? आप जो है, एक नारा होता था, ये हमारी धरती उस नारे को चरितार्थ करती, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये हरियाणा की, पंजाब की और ये उत्तर भारत की जो धरती है, वीर भूमि, ये उस नारे को चरितार्थ करती है। मगर ऐसा लगता है कि आज वो नारा उसको हो गया, मरे जवान मरे किसान, तो परवाह नहीं कर रहा उनकी। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कोई आज राजनीतिक के रूप में हमारा नहीं है, मैं आग्रह करता हूँ सरकार माने, विनम्रता से आज सरकार दिखाए और किसानों की बात मानते हुए इनको 92 बिलों को वापस ले, और जो नारा जो है अपना अभी डॉक्टर साहब ने दिया। के प्रधान और डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान स्पीकर, हमारे विधायक, जिनने देश में सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस अध्यादेश को विधानसभा में फाड़ा था, और सबके चहते, सबके लड़ले, और हमारे MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आम आदमी की और हमारी इस इलाके की और हर तरीके की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनका आने पर यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जिस भूमि से हमेशा एक बड़ी आंदोलन किया, कोई भी लड़ाई लड़ी हमने। और यहाँ आने पर राज्यसभा सदस्य, हमारे सांसद, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ और आप भी मानते हैं कि दोनों जगह हमारे सांसद का काम, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का है, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो आजकल सांसद है वो पहले भी नहीं था, और इन अध्यादेश के दौरान तो हमने कहीं देखा ही नहीं। और हमारे बीच में डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, जो कि हमारे विधायक है लंबे समय से, और इनकी एक थाप लगती है, और वो थाप अपने आप में अपनेपन का महसूस कराती है। यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, और भारतीय किसान यूनियन का मैं नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे युवा साथी डिप्टी पहलवान को महासचिव बनाने का जो जिम्मा हमारे ऊपर रखा है, इसका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये 2 बातें, जो 2 सबसे बड़ी लाइनें हैं, ये हमारे बीच में जिला पार्षद तस्वीर, जो कि पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं, वो भी हमारे बीच में है। मैं केवल मात्र 2 लाइनें आपके बीच में रख के जाऊंगा, क्योंकि रोजाना आंदोलन में कभी टीकरी, कभी संगू बॉर्डर, कभी ढासा, तो कभी किसी बॉर्डर पे जाके आपका भाई कोई गाना, कोई इसी तरीके की योजनाएं। हमारे बीच में श्रीओम जी बैठे हैं, और इस पूरे आंदोलन को जैसे शांति के तरीके से, शांतिपूर्ण रूप से हमने 35 दिन निकाल दिए। ये 35 दिन इस सरकार के लिए
ये मान के चलिए आखिरी कील का काम करेंगे। मैं हर जगह कहता हूं कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है, गिरने वाली है। रोजाना लुकमा छुपमा मीटिंगें चल रही है, विधायक भागने वाले हैं और कभी भी ये सरकार गिर सकती है। आपका दबाव, ये शांति का दबाव इतना मजबूत होता जा रहा है और ये मजबूती आप बढ़ाए रखना, कोई ऐसा काम नहीं करना। मेरे युवा साथियों से मैं खासकर प्रार्थना करता हूं, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इस सरकार को हमें उखाड़ने का मौका मिल जाए। बैठने के लिए हमारे बीच में हमारे ताऊ जय सिंह अहलावत जो कि 27 खाप के प्रधान हैं, हर जगह ढासा बॉर्डर पे भी वो कहते हैं शांति बनाए रखो। आंदोलन की दाब सरकार पे, हरियाणा पे और केंद्र सरकार पे बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे बीच में मांगेराम जी, 5 दिन से मैं तो ये कह रहा था कि जी एक आहुति यहां से भी चाहिए है, तो मांगेराम जी ये बहुत बड़ी बात है। ये मजाक की जो एक पीरियड चलता आपस में, तो ताऊ मांगेराम जी जो कि हमारे पूर्व में सरपंच है, एक जुझारू और तेज तर्रार नेता है, कर्म दल के हैं, लेकिन इस आंदोलन में वो शांति से बैठे हैं। मांगेराम जी के लिए एक बार तालियां बजा दो। बताई तो तूल टाल पाट ले जाए, इनका आंदोलन उस तरह होता था, बहुत शांतिपूर्ण था। तो युवा साथियों से आज फिर वही 2 लाइनें, हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। अगली लाइन पे तालियां चाहूंगा आपकी। हो देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए, अरे जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा, जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। और आसपास जितनी भी बिरादरी के साथी, ये किसानी को ये नहीं, राजपूत ब्राह्मण जाट अहीर गुजर हर बिरादरी जुड़ी हुई है। ये आने वाला एक ऐसा अध्यादेश आए हमारे बीच में जो कि सन 47 से पहले जो हम गुलामी झेल रहे थे, वही गुलामी फिर से हमारे बीच आ रही है। ये सरकार हमें फिर से बंधुआ